लोकाभिरेणम् रणरङ्कधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपदे। वर्णानामार्थ संज्ञानाम रसानाम छन्दसामा मंगलानाम चाकृतारो वंदे वाणी विनायको। सद्गुरु स्वामी श्री गुरु महाराज के पावन सानिध्य में जो श्री महाराज जी ने सिखाया वो आप लोगों के चरणों में, आप लोगों के समस्त में प्रस्तुत करता हूं बड़े श्रद्धा भाव से। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परम संत स्वामी श्री देव जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी चैनल के माध्यम से आपको कथा सुनने को मिले। सुतदारा लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। धन वैभव पुत्र पुत्री पुत्रादि ये पापियों के घर में भी हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा ये पापी के घर में कभी भी नहीं होती है। ये भगवान के भक्तों के घर में ही भगवान की कथा हुआ करती है। लक्ष्मी तो सबके घर चली जाएगी, पापी के घर भी, एक हत्यारे के घर में जाएगी, लेकिन भगवान की कथा नहीं जाएगी। इसलिए कथा की पूजा होती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। अभी देवी जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत का अमृतपान कर रहे हैं। राजा परीक्षित को शाप लगा 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। एक संत का अनादर करने का फल मृत्यु। 7 दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं, हम आप लोगों की 7 दिन में ही मृत्यु होगी। अब दिन चयन करना कौन दिन किसकी हो रही है मौत, दिन ही 7 हैं। इसलिए कथा का भी साप्ताहिक विधान बनाया गया कि 7 दिन कथा सुन ले अपने जीवन की मुक्ति पाई। ये मनुष्य रूपी सुंदर गाड़ी, इसको संभाल के हाँकिए, नहीं बहुत धोखा मिलेंगे तुमको। जिसने अपनी ये शरीर रूपी गाड़ी को संभाल के हाँका और उन्हीं की गाड़ी पार गई है, नहीं ये गाड़ी बीच में ही फंस गई है। सदगुरु के चरणों में अरे गाड़ी वाले, अरे ओ गाड़ी वाले, समार गाड़ी हाँकियो, ओ गाड़ी वाले समार गाड़ी हाँकियो।
जा गाड़ी के 10 दरवाजे, जा गाड़ी के 10 दरवाजे, 9 दरवाजे, 9 दरवाजे खुले रहे हैं, 10 में लगे हैं ये ताले। समार गाड़ी हाथियों वो गाड़ी माले, वो गाड़ी माले। देखिए हमारी आपकी ये गाड़ी है, जिसने सदगुरु ने संभाल के हाँकना सिखाया, वो तो चल रही ने जो गड़बड़ में चलने लगती है ऊट पटांग की ओर। ओ गाड़ी बाले, अरे गाड़ी बाले समार गाड़ी हाथियों, ओ गाड़ी बाले समार गाड़ी हाथियों। जा गाड़ी में माल भरा है, बहुत माल भरा है। सुन लो धन मत वाले, ओ धन के तुम मत वाले। समार गाड़ी हाथियों ओ गाड़ी वाले, समार गाड़ी हमार गाड़ी हाथियों। और कहना पड़ा भाई मास्टर, जा गाड़ी में गंगा यमुना, इंगला पिंगला सुषमना सब कुछ इस गाड़ी में है। जा गाड़ी में गंगा यमुना, इसी में गंधे हैं नाले। समार गाड़ी हाथियों वो गाड़ी माले, समार गाड़ी हाथियों। गाड़ी में चोर बसत हैं, चोर बैठे काम क्रोध मद लोभ अहंकार। इसलिए ज्ञान के प्रकाश की जरूरत। अगर ज्ञान का प्रकाश होता रहा तो चोर चोरी नहीं कर पाएंगे, नहीं लूट जाओगे। राजा परीक्षित भी लुट गया। जा गाड़ी में चोर बसत हैं, जगाड़ी में चोर बसत हैं, लुटिया ही माल खजाने। संभार गाड़ी हाथियों गाड़ी वाले, संभार गाड़ी हाथियों। जगह से हम रोए, अब ऐसी करनी करो प्यारे, तुम हंसो जग रोए। तुम्हारी गाड़ी हाथियों वाले, तुम्हारी गाड़ी हाथियों वो गाड़ी वाले। सुन लो धन मत वाले, सुन लो धन मत वाले। समार गाड़ी हाथियों गाड़ी वाले, समार गाड़ी हाथियों, समार गाड़ी हाथियों वो गाड़ी वाले, समार गाड़ी हाथियों।
संभल के गाड़ी हाँकियो, नहीं आगे पड़ेंगे दंदल नाले। किसी किसी गाड़ी इतनी दंदन नाले में हिलगी हुई निकल नहीं पा रहे, कह रहे महाराज जी फुर्सत नहीं मिल रही, क्या करें, इतनी दंदल में फंसी है गाड़ी। तुम लोग खुद जानते हो कितनी दंदल में फंसी है, अपनी अपनी गाड़ी का दंदल देखिए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तीन ते पुण्य उपजई बहुसूला। इस संसार में सारे दुख का कारण है मोह। जो मोह में फंसे सभी फंसे। व्याधिन कर मूला, जो भी इंसान परेशान है जीव मोह के कारण, और जिसने मोह त्याग दिया वो सुखी है। देखिए सबको मोह में फंसे हुए हैं, कहते ये बन जाए वो बन जाए, बेटा सुखी हो जाए, पोता सुखी हो जाए, मकान नहीं पैसा नहीं, इतने मोह में जकड़े हुए हो कि जब तक सदगुरु के पास नहीं जाओगे ये गाड़ी दंदल में फंसी हुई है। हर आदमी की फंसी, किसी किसी की पंचर हो गई, फंसी नहीं पंचर, और पंचर जुड़ेगा नहीं जब तक सदगुरु के पास नहीं जाओगे। और जिसके पास जाओगे पंचर और बढ़ा देगा, पूरा भट्ट कर देगा। अरे ओ गाड़ी वाले, अरे ओ गाड़ी वाले, समारी गाड़ी हाँकियो। ओ गाड़ी वाले, इसमें बड़े दंदल नाले हैं, गाड़ी तो फंसेगी ही जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी। जिन प्यारों पर हो जग वालों खास इनायत सदगुरु की, उनका ही संदेशा आता है और वही बुलाए जाते हैं। सुने मैं ज्यादा नहीं थोड़ा समय लेते हुए भगवान राम के जन्म की कथा आपको सुनाता हूं। ये भागवत के नवम स्कंद में इसका विशेष रूप से वर्णन आचार्य सुखदेव जी ने किया। दसम के स्कंद में भगवान कृष्ण के जन्म की सुंदर कथा का वर्णन किया। हम नवम स्कंद में अचानक में आ गया, स्वामी जी ने इससे कहा, मैंने कहा दर्शन कर ले, बहुत दिन हो गए, बस तुरंत दर्शन की अभिलाषा लेकर पधारा हूं। इन्हीं का सिखाया हुआ एक छोटा मोटा चेला हूं। स्वामी जी का अवधपुरी महाराज दशरथ राज करते हैं, जिनके राज दरबार में 760 रानियां, 3 पट रानी हैं, कौशल्या के कई सुमित्रा। धीरे धीरे महाराज दशरथ को चौथापन आ गया, तो एक दिन महाराज दशरथ को गलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं। एक बार भूपति मनुमाही, भय गलानी मोरे सूत नाही। एक बार भूपति मनुमाही, भय गलानी मोरे सूत नाही। गुरु गृह तुरत गयो
महाराज दशरथ को गलानी हुई कि मेरे कोई बेटा नहीं। कब याद हुई? बुढ़ापे पे। जवानी में सब रोटी देते हैं मेरे भाई, ये बुढ़ापे पर रोटी दे दे तो समझो ठीक है, नहीं मामला है गड़बड़ सबका। बुढ़ापे पे मेरे भाई रोटी नहीं मिलती है। देखो जितने बूढ़े हो तुम्हारे गांव में, उठा उठा के पटक रहे हैं, अब पुत्र नहीं हो रहे हैं, कुपुत्र। कहां गए? महाराज को गलानी हुई, पूर्व जन्म की याद आ गई। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे, और जो कौशल्या है मनु की पत्नी थी, जिनका नाम शत्रुपा था। मनु शत्रुपा ने बहुत राज्य किया, चौथापन आ गया। समझे एक बार की बात। होई न विषय बैराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। मनु शत्रुपा एक दिन राजसभा कनक भवन में बैठे, विचार करते हैं कि विषयों में बैराग नहीं। लोग कहते हैं परिवार में रह के भजन करो, कब नहीं होगा भजन, ये तुम्हारे पोता भजन करने दे तो परिवार में कहीं भजन होता है? भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग अरे जन्म गयो हरि भजन बिन। धन कमाया बहुत कुछ यहाँ के लिए, कुछ वहां के लिए भी कमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल, तुमने रुच रुच बनाई यहाँ कोठियां, कुछ वहां के लिए भी बनाते चलो। कृष्ण गोविंद, मन को विषयों से विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद। मनु शत्रुपा ने विचार किया, अपने पुत्र को बरबस राज दे दिया, नैमिष के लिए चले। तीरथ भर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नारी समेत गबन तब कीना, अकेले नहीं पत्नी को साथ में लिया तो भजन होगा। बहुत लोग बाबा लोग घरवाली छोड़ के घूम रहे, दूसरे बुढ़िया कब्जा किया, कहा बहुत ऋषि बन गए। अरे जो पत्नी जवानी में साथ में रही है तो बुढ़ापे पे उसे छोड़ना नहीं चाहिए। नारी समेत गबन तब कीना, नैमिषण में आए, संत महात्माओं ने स्वागत किया। मनु जी ने कहा स्वागत की आवश्यकता नहीं, अब मैं भजन करने आया। बहुत दिन राज्य किया है। कभी कभी परिवार में ऐसा लगता है कभी कभी कि घर छोड़ के चले जाएं स्वामी जी के संग। जब हम कथा कहते कहते परेशान हो जाते हैं तब कहा बंद करो, कहाँ चले महाराज जी के पास, उनके चरणों में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये कभी कभी घर में हर वक्त होता, हर इंसान के घर। तो मनु जी ने कहा भजन करेंगे तो भोजन नहीं करेंगे देवी, फल खाएंगे, क्योंकि भोजन खाने से भजन नहीं होगा बढ़िया। भोजन में नींद भरी है। भर गया पेट, पेट का है जल्दी लेट, सुबह भजन करेंगे। ज्यादा खाने वाले भजन नहीं। पत्नी ने कहा फल खाएंगे, और फल का बचा हुआ जो उचित भोजन है, फल है, उनका मैं सेवन करूंगी। नारी का धर्म है पति के पास का भोजन। पत्नी ने कहा आपका बचा हुआ जो भोजन होगा, फल होंगे, उन्हीं को मैं सेवन करूं। करही आहार साख फल कंदा, सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंद। 5000 बरस सुकुमारी, पवन आधार तरहे भवानी। बरस सास 10 त्यागे सो, ठाणे रहे पग दो।
10,000 बरस तक केवल हवा खाई, फिर 10,000 बरस तक एक पैर से खड़े रहे। भजन बहुत कठिन है। मांगे मांग, आवाज आने लगी ऊपर से, मांगिए मांगिए, लेकिन धर्म धीर नहीं डिगे डिगाए। मांगो बरबो भांति लुभाए, लोभ दिया है मांगिए मांगे। मनु जी ने कहा अभी नहीं मांगे। देखो मांगने के लिए भी अकल होना चाहिए, मांगना सीखो तो किसी अच्छे सदगुरु से। मांगो बरबो भांति लुभाए, मांगिए। मनु जी ने कहा ऐसे नहीं। फिर भगवान सच्चिदानंद राम जी आए तो मनु जी ने देखा ये बहुत बढ़िया है, एक ये सीखिए रामायण से क्या मांगा। भगवान बोले मांगो, तो मनु जी ने कहा मणि बिनु पानी जीमु जल्लु बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। मणि बिनु पानी जीमु जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। सर्प जल के बिना मछली, वैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। भगवान सच्चिदानंद कहने लगे तो मांगिए कि प्रभु चाहूं सुत तुम ही समाना, आप मेरे बेटा बनो, हम आपके बाप बने। भगवान बोले ये वो मस्त, देखिए वरदान बढ़िया, जिसकी औलाद बढ़िया है वही इंसान बढ़िया है, और जिसकी औलाद या औरत दोनों बेकार है वही सबसे बेकार है। मांगो बरबो भांति कि प्रभु चाहूं सुत तुम ही समाना, एवमस्तु कहे कृपा निधाना। भगवान ने कहा एवमस्तु, त्रेता मई अवतरहु मई हरण हेतु मही भार, बेटा बनकर आऊंगा करिहूं जग उद्धार। मैं ही आपका पुत्र बनूंगा, अंशन सहित लिए अवतारा, लिए हैं दिनकर वंश उदारा। वही मनु महाराज दशरथ हुए और वही कौशल्या शतरूपा थी, वही आज कौशल्या हुई। यही याद महाराज दशरथ को आई थी कि मेरे पुत्र भगवान कब बनेंगे। बात ये है, सोई आदि दशरथ मन आई, भय गलानी मोरे सुत नाही। अब मैं अपने गुरु महाराज से पूछूंगा भगवान मेरे बेटा कब बनेंगे। देखिए गुरु ऐसे करो गुरु तक पहुंच सको तो गुरु ठीक, और गुरु तुम्हें जानता हूं नहीं। अरे गुरु से 4 बातें तो कर सको दुख सुख की तो ठीक। देखो हमें जरूरत पड़ती हम तुरंत आते अपना समाधान लेकर कि अब हमारा समाधान कीजिए, बहुत बड़ा समाधान है। तुरंत महाराज दशरथ तुरंत गए, गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला, चरण लागी कर बिने विशाला। सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, सारे तीर्थ गुरु के चरणों में होते। तीर्थ गए एक फल संत मिले फल 4, सतगुर मिले असंख्य फल, कहत कबीर विचार। आस है निज दुख सुख सब गुरु सुनाए, अपना दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। आज आदमी दुख सुनाता है सुख नहीं बताता। जो आएगा अपना दुख ले, गुरुजी बेटा बिटिया सही नहीं चल रहे हैं, अरे गुरुजी जो टांग में दर्द हो रहा है, गुरुजी क्या करें बहुत परेशान है। अब तक चेला नहीं आता, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब कुछ मिला है आपकी कृपा से। नहीं कहते हैं सुख नहीं सुनाएंगे दुख सुनाएंगे। जिनको 500 मिले वो चुप्पा बैठा हो जाए, सब गायब हो गए वो रो रहा। ये देखिए सुख आदमी छिपा लेता है और दुख बताता है। जिस पे कहो भैया कथा कहाँ करें भाई, तुम्हें कथा पर ही हम परेशान। आज तक कोई व्यक्ति मिला कि हम बड़े सुखी हैं? सब कुछ मिला है यार, खाली रोते हो कुछ नहीं मिला। गुरुदेव ने कहा राजन दुखी ना हो,
धरा धीर हुई है सूत चारी, धरा धीर हुई है सूत चारी, धरा धीर हुई है सूत चारी, प्रभु बन विधि भगति धरा उधेर हुई है सुत चारी। हे राजन, एक नहीं चार पुत्र संसार को सुख प्रदान करने वाले। राजा असमंजस में पड़ गए, कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं। सपने में चार देख रहे हो, टटोल के देखा सपना नहीं है, और बंदो है सब सपने, सब सपने ही। हम लोग सपने में बैठे हैं, सपने में बैठे हैं, या नहीं कोई अपना। संसार जगत का एक सपना, जो पहले हो चुका वही देखने को मिल रहा, और जो देखने को मिलेगा वो हो चुका है। होंगे कैसे कि राजन तुम्हें पुतिष्ठ करना होगा, बिना कर्म किए फल की इच्छा मत करो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठि बुलावा, पुत्र का मुशुभ जाग रचावा। भगति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठि का चोहरे बिचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। भक्तियों के समेत सरयू के तट पर आहुति दी गई यज्ञ में। यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हो गए क्षीर का चर लेकर। महाराज दशरथ ने कनक भवन में प्रिय नारियां बुलाई, कौशल्या के कई सुमित्रा। तब हिराई प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहा चले आई। महाराज दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में से आधा केकई को, आधे में से आधा सुमित्रा को, आधा अलग रखा। कौशल्या केकई ने तुरंत पा लिया। सुमित्रा ने कहा मैं नहा धोकर पाऊंगी, उनका हिस्सा चील उठा ले गई। गंध माधव पर्वत पर माता अंजना तपस्या करती, उन्होंने खीर का प्रसाद पाया, उनसे महावीर जैसा। सुमित्रा मलिन बेटी की मेरा हिस्सा चील ले गई, मेरे कोई संतान नहीं होगी। कौशल्या के कई बोली परेशान न हो, अभी भाग रखा है। दो हिस्से बनाए, कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। इस तरीके सुमित्रा को मन प्रसन्न करके दिया। सुमित्रा बोली दीदी मैंने दो भाग पाए हैं, अगर दो बेटा हुए तो एक एक बेटा तो ही को दे दूंगी। आई विधि गर्भ सहित सब नारी, इस प्रकार से तीनों देवियां गर्भ से हुई। भई हृदय हर्षित सुकुमारी, बड़ी प्रसन्न रहती हैं भगवान गर्भ में आए। अच्छी संतान जब गर्भ में आती माता प्रसन्न होगी। और जब गर्भ से ही मैं प्रमाण देता हूं, आचार्य सुखदेव जी का गर्भ से ही अच्छे संस्कार थे। ये सबसे बड़ा संस्कार है गर्भाधान संस्कार। अष्टावक्र अपनी मां के गर्भ में ही विद्वान बन गए। वीर अभिमन्यु मां के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सीख गया। ध्रुव मां के गर्भ में ही सब कुछ सीख गया नारद ऋषि के माध्यम से। भक्त प्रहलाद मां के गर्भ में नारद जी के द्वारा। जाति निति हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। परमात्मा सोचते हैं कौन महीने में जन्म ले, महीनों तो बढ़िया होते हैं। भगवान ने सोचा सर्दी में जन्म लेंगे मैया को रोज नहाना पड़ेगा, मैया बीमार होगी। गर्मी में जन्म लेंगे तो मां और परेशान होगी, बेना कौन डुलाएगा।
तो तीनों ऋतुओं का मिलान हो उसी में। बसंत ऋतु सबसे बढ़िया होती है, वो चैत्र महीना में लगती। आप चैत्र मास में भगवान का प्रकट भय प्रकट कृपाल दीन दया भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन रामा तन घन श्यामा निज आयुधि भुज भूषण बन माला नयन विशाला। भगवान का दिव्य रूप देखकर कौशल्या करबद्ध विनती करती, हे अनंत ये रूप त्याग दें, आप मेरे लल्ला बने। जो दर्शन किया था नैमिष में, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातिया रूपा की जय शिशुलीला। ये रूप त्यागे शिशुलीला करें, ये सुख परम अनु सोनी बचन सुगा। भगवान से कहा बेटा बन जाओ, बेटा बनकर गोद में आए, माने का रोदन करो, बिना रोए कौन जानेगा मेरे लल्ला हुए। भगवान ने रोदन किया है, रोदन कांड है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभू। यही करी गावई हरिपद पावई तेन परई भवकू। भगवान का ये दिव्य चरित्र हुआ, गोद में आए लाला बने। सूचना मिली महाराज दशरथ को कौशल्या के लाला बने। महाराज दशरथ भाग खड़े हुए दर्शन के लिए, तो दाई ने रोका अंदर महाराज मत जाओ। तब तक दूसरी दाई ने सूचना दी है कि महाराज कैकेयी के भी एक लाल हुआ, आनंद से परमानंद हुए। तब तक तीसरी दाई ने सूचना दी, बधाई हो महाराज, सुमित्रा के 2 हुए हैं, 4 पुत्र का जन्म सुनकर दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना। ब्रह्म आनंद में डूब गए और बधाई के पात्र बने। सभी बधाई देने के लिए महाराज दशरथ के आंगन में आए। संत महात्मा शंख घंटा घड़ियाल बजाते हैं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष देवी के व्रत चल रहे हैं। कथा के यजमान कौन है? नहीं आया। आइए, भगवान का जन्म हुआ, दक्षिणा तो कुछ करो आके। भगवान के जन्म की लीला है। अरे देवी दुर्गा ने दिए बरदान, अयोध्या में राम भये। देवी दुर्गा, बजाओ ताली सभी। 500 मुद्राओं का भगवान के जन्म उत्सव में दान आया है। भगवान सदा संपन्न रखे। बजाएं ताली, भगवान का जन्म है। देखो, अपने घर में लाला का जन्म होता तो सभी ताली बजाते, बड़े खुश होते हैं। लेकिन यहाँ भगवान का जन्म हुआ, बजाएं सभी ताली, आनंद आ जाए, ठंड भाग जाए। देवी दुर्गा ने दिए वरदान। कोई कोई तो ऐसे बजा रहे जिनके हाथन में मेहंदी रखी हो। अरे आवाज तो निकले। भगवान की कथा में तो ताली शोभा देती है। किनने जाए भरत शत्रुघ्न, किनने जाए, अरे किनने जाए श्री राम। अयोध्या में राम भाई, देवी दुर्गा ने दिए
देखो अच्छे कर्म में शर्म तो लगती है, गाली देते शर्म नहीं लगती, माँ बाप के पैर छूते शर्म लगती है, माँ बाप के मुंह में डंडा करते शर्म ही नहीं। के कहीं सुमित्रा जाए भरत शत्रुघ्न, कौशल्या ने जाए श्री राम, अयोध्या में राम भये, देवी दुर्गा ने दिए बलिदान। कौन बरण कै लखन शत्रुघ्न, लखन शत्रुघ्न, कौनो बरण श्री राम, अयोध्या में राम भये, देवी दुर्गा ने। गौर बरण कै लखन शत्रुघ्न, गौर बरण कै लखन शत्रुघ्न, श्याम बरण श्री राम, अयोध्या में राम भये, देवी दुर्गा ने दिए बलिदान, देवी दुर्गा ने। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अरे गुदिया में लैले भतीजा बा, न नदिया हटा ठानई हो बऊजी, दैना देव सोने की नथुनिया, कजरा लगा बई हो बऊजी, दैना देव सोने की नथुनिया। ताली बजाएं। देखो हमारा तो गाने बजाने का काम है, भय ब्याह में हम ही लोग जाते हैं, यहाँ कपड़ा पहन लेने हिजड़ों के संग में रहता हूँ, इसलिए ताली बजाओ। देखो हिजड़े ताली बजाते बीमार ही नहीं होते हैं, हम मौज में रहते हैं। बजा बूढ़ी मैया। भौजी दैना देव सोने की नथुनिया, कजरा लगा बई हो भौजी, दैना देव। जुगु जुगु जी आई सोलन बा, बना बाके भाग जाग हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, बना बाके आसमान हो। तो भौजी ने क्या कहा, एक नोटू फिकाली भौजिया, तू जो नोटू फिकाली हो ननदी, ननदी लैना लेऊ, कजरा लगौली नथुनिया, नहीं दी है हो। जाई न नदी फिर न सके रही, भैया पैया लगनी, भैया पैया लगनी हो भैया, चले चलो भैया, चले चलो नेक अगन बा, भौजी मोरी रूठी हो। आई ठाणे पीरा नायगन बाघो मुकी त्रिया, देखई घुमुकी सजनी, देखई हो सजनी, सजनी दहिना देव सोने की नथुनिया, बहन मोरिया पीली हो।
हो बैसो, हमारा हो भाई ढोलक हो। जुगु जुगु